नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे जो राजस्थान के अंदर नवीन कला और संस्कृति का आज हमारे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों 50 जिलों के अकॉर्डिंग ये लोक देवता के प्रश्न रहने वाले हैं। 75 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस क्लास के अंदर। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों हर एक प्रश्न ध्यान से समझिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और एंड के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्या लाइक करना और अपने मित्रों के पास क्या जरूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का क्या पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है? बताइए दोस्तों किस मंदिर के अंदर की जाती है? रामदेवरा मंदिर, सवाई भोज मंदिर, हड़बूजी मंदिर या गौतमेश्वर जी के मंदिर? नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है दोस्तों सवाई भोज मंदिर के अंदर। अगला प्रश्न, घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलमजी का दौरा कहां स्थित है? आलमजी का दौरा स्थित है कहां दोस्तों? गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर। कहां है? गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर। अगला, भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है दोस्तों? भूरिया बाबा के दोस्तों बताइए दोस्तों, पोसलिया गांव सिरोही के अंदर जो मंदिर है किसका? भूरिया बाबा का। उसके अंदर जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी है उनका जाना क्या है? वर्जित है दोस्तों। अगला प्रश्न, गवालों के देवता के रूप में किससे पूजा जाता है? गवालों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? देव बाबा को। किसको पूजा? देव बाबा को। अगला प्रश्न, बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? कौन से? इल्लोजी महाराज। कौन से लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों? इल्लोजी महाराज। अगला प्रश्न, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में बीलों के कालाजी है दोस्तों केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी। तीनों को क्या बीलों के कालाजी माना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं दोस्तों? कौन से लोक देवता? गोगाजी महाराज पूजे जाते हैं। किसके लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए? सर्पदंश के इलाज के लिए। अगला प्रश्न, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं दोस्तों? ब्यावले गाए जाते हैं। क्या? ब्यावले गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जम्मा जागरण है दोस्तों वह रामदेव जी महाराज के द्वारा। किसके द्वारा? रामदेव जी महाराज के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद व कटार प्रदान की थी? किस लोक देवता ने की थी दोस्तों? हड़बूजी महाराज ने। किसने? हड़बूजी महाराज ने। अगला प्रश्न, वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे दोस्तों कौन? उगम सिंह। कौन? भैरवनाथ जी। कौन थे दोस्तों? भैरवनाथ जी। अगला प्रश्न, मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती? किस लोक देवता को? गौतमेश्वर जी महाराज को। अगला प्रश्न, पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? पाबू प्रकाश है दोस्तों आसिया मोड़जी के द्वारा। किसके? आसिया मोड़जी के द्वारा। अगला, लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? गोगा जी की घोड़ी का नाम था दोस्तों नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी, कब ली थी दोस्तों? बताइए, धर्म बहन रामदेव जी की डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। अगला प्रश्न, लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी कौन सी थी? वीर कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी थी दोस्तों कौन सी? नागणेची माता। कौन सी? नागणेची माता। अगला, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अग्नि का देवता किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। किसको? कल्लाजी राठौड़ को। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से क्या युद्ध किया था? कौन से लोक देवता ने किया था दोस्तों महमूद गजनवी से युद्ध? गोगाजी महाराज ने। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता है? कौन है? बताइए दोस्तों,
मेहजी मांगलिया। कौन? मेहजी मांगलिया। अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर जनजाति झूठ नहीं बोलती? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में जो चढ़ी केसर का पानी पीकर क्या मीणा जनजाति के लोग क्या झूठ नहीं बोलते? कौन से लोक देवता? गौतमेश्वर महाराज जी के मंदिर की। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह पत्थर पर अंकित सर्प। अगला, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है? कौन से लोक देवता की मानी जाती है दोस्तों? देवनारायण जी की। कौन से लोक देवता? देवनारायण जी। देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? देव बाबा का मंदिर है दोस्तों नगला जाज के अंदर। अगला, लोक देवता रामदेव जी के गुरु थे, कौन से थे? बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। अगला, हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी थे दोस्तों राव जोधा के। अगला प्रश्न, रामदेव जी का प्रसिद्ध सुरता खेड़ा मंदिर कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सुरता खेड़ा मंदिर रामदेव जी का कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला, सांपों का देवता किसको कहा जाता है? सांपों के देवता बताइए दोस्तों किसको? गोगाजी महाराज को। अगला, वीर कलाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति कहां स्थापित है जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? बताइए दोस्तों कहां? सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर। अगला प्रश्न, लोक देवता झुंझार जी का मेला कब आयोजित होता है? लोक देवता झुंझार जी का मेला होता है चैत्र शुक्ल नवमी को। कब? चैत्र शुक्ल नवमी को। अगला प्रश्न, जेठमल राठौड़ किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? जेठमल राठौड़ जाने जाते हैं दोस्तों आलम जी के। किनके नाम से? आलम जी के नाम से किसको जाना जाता है? जेठमल राठौड़ को। अगला, तेजाजी के किस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को गौमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है? किस मंदिर के अंदर किया जाता है दोस्तों? भावता अजमेर के अंदर। अगला, प्लेग रक्षक देवता व हाड़ फाड़ के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बताइए दोस्तों किसको? पाबूजी महाराज को। अगला, किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? किसकी? रामदेव जी महाराज की ध्वजा को क्या? नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न, होली के अवसर पर लोक देवता एलोजी की सवारी कहां निकाली जाती है? लोक देवता एलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर के अंदर। अगला, किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? किस लोक देवता के? केसरिया कंवर जी के। अगला, 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? डोंगर जी व जहाड़ जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धनी लोगों को क्या लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह मंदिर जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय के पुजारी थे? बताइए दोस्तों गोगाजी महाराज का मंदिर। अगला, रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा था? कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया गया था दोस्तों रामदेव जी महाराज के द्वारा? कामड़िया पंथ। अगला प्रश्न, बाबूजी अपने जीजा जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए किस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे? किस स्थान पर? देचू गांव फड़ोदी के अंदर। अगला प्रश्न, चार हाथों वाले देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ को। किनको? वीर कल्लाजी राठौड़ को। अगला, बाबा तल्लीनाथ जी की घोड़ी पर सवार कहां मूर्ति स्थापित है? बताइए दोस्तों कहां है? पांचोटा गांव जालोर के अंदर। कहां है? पांचोटा गांव जालोर के अंदर। अगला, कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायें छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? कौन से लोक देवता? वीर पनराज जी बाड़ी। अगला, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? किस मंदिर के अंदर? सवाई भोज मंदिर के अंदर। अगला, रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? अजमल जी टंवर। अगला प्रश्न, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? सुरसुरा समाधि स्थल बिल्कुल सही है। खड़नाल जन्म स्थल ये भी सही है। परबसर के अंदर मुख्य मेला है बिल्कुल सही है। पनेर, पनेर ननियाल नहीं था, क्या था? ससुराल। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को दोस्तों किसका? कृष्ण का। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। अगला, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह चरण कमल है? किस लोक देवता का है दोस्तों? बताइए। चरण कमल प्रतीक चिन्ह किसका है? हरिराम बाबा का। अगला प्रश्न,
एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। किस लोक देवता की फड़ के ऊपर किया था? देवनारायण जी की फड़ पर। अगला प्रश्न, लोक देवता मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? लोक देवता मल्लीनाथ जी के गुरु थे दोस्तों उगम सिंह भाटी। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है? बताइए दोस्तों, किसका कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेहा जी का। अगला प्रश्न, पाबू जी के पाटन के किस शासक को पराजित कर गो हत्या रुकवाई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, पाबू जी ने पाटन के किस शासक को पराजित कर गो हत्या रुकवाई थी? किसको? मिर्जा खां को। अगला प्रश्न, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इससे एकमात्र लोक देवता है राजस्थान के अंदर जो कवि भी थे, कौन थे? रामदेव जी तंवर। अगला प्रश्न, किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह खां अंकित है? किस मंदिर के द्वार पर? गोगा मेडी के मंदिर पर। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता ग्राम लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? कौन से लोक देवता दोस्तों? क्षेत्रपाल जी। अगला प्रश्न, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर स्थित है। कहां? गुजरात के अंदर। अगला, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती? महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मांगलिया मेहा जी के। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? बताइए दोस्तों, लोक देवता गोगा जी महाराज जो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज थे दोस्तों महमूद गजनवी के। अगला प्रश्न, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तेजाजी महाराज ने। अगला प्रश्न, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? मुख्य तीर्थ स्थल है पाबू जी का कोलू गांव। अगला प्रश्न, पंपाराम जी का समाधि स्थल कहां स्थित है? समाधि स्थल है दोस्तों गंगानगर के अंदर। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्पदंश के कारण तेजा जी की मृत्यु हो जाती है? किस स्थान के ऊपर होती है दोस्तों? सेंदरिया गांव। सेंदरिया कहां है? बताइए दोस्तों, ब्यावर के अंदर। अगला प्रश्न, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता कौन थे? राणा सांगा के आराध्य देवता थे देवनारायण जी। कौन थे? देवनारायण जी। अगला, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, किसको पूजा जाता है दोस्तों? भूमिया जी को। किसको? भूमिया जी को। अगला, लोक देवता में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? रामदेव जी महाराज का। अगला, वीर फतेह जी का मंदिर कहां स्थित है? वीर फतेह जी का मंदिर है दोस्तों सातू गांव जालोर के अंदर। अगला, किस लोक देवता के मंदिर में पगलिया प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती है? किस मंदिर के अंदर की जाती है? रामदेव जी के मंदिर के अंदर। अगला, वीर बिगाजी के पिताजी का क्या नाम था? वीर बिगाजी के पिताजी का नाम था मोहन राव। क्या नाम था? मोहन राव। अगला प्रश्न, लोक देवता तेजा जी को किस उपनाम से भी जाना जाता है दोस्तों? किस उपनाम से? धोलिया वीर। कौन सा ऑप्शन है? स ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थानी लोकगीत नेतलरा बरतार किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए दोस्तों, किससे हैं? रामदेव जी से। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में होती है? किस लोक देवता की होती है दोस्तों? इल्लूजी महाराज की। अगला प्रश्न, लोक देवता भरतहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? किस राज्य के? उज्जैन के। अगला प्रश्न, किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किस लोक देवता के चढ़ाते हैं? रामदेव जी के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान जिनका संबंध लोक देवता तेजा जी से नहीं है? खड़नाल, जन्म स्थान, परबसर मुख्य मेला और सुरसुरा क्या है? समाधि स्थल। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस लोक देवता पर 2011 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था? 2011 के अंदर तेजाजी महाराज के ऊपर क्या डाक टिकट जारी किया था? अगला प्रश्न, गोगा जी के समान नागों का देवता किसको कहा जाता है? वीर तेजाजी महाराज को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो राजस्थान की नवीन कला और संस्कृति थे उसके अकॉर्डिंग आपके लोक देवता के 75 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पे क्या पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और 75 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं मुझे जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास क्या और शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।